नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रमोद शर्मा। जैसे कि कल से हमने शुरू की थी राजस्थान की कला व संस्कृति, उसके मुख्य मुख्य जो बिंदु है उन पे हम चर्चा कर रहे थे। तो हमने कल स्टार्ट किया था वो था राजस्थान की चित्रकला, और उसमें हमने जो किशनगढ़ शैली है उस पर चर्चा की थी। आज हम पढ़ने वाले हैं वो है शेखावाटी। एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, तो आप इस कारण से हम सबसे पहले पूरी टॉपिक न पढ़कर वो टॉपिक पढ़ेंगे जिन पर प्रश्नों की संभावना ज़्यादा है। शेखावाटी उपशैली, ये मारवाड़ स्कूल, मेवाड़ स्कूल, हाड़ौती स्कूल, इन सब स्कूलों के अंदर जो उपशैली है उसके हिसाब से अगर हम देखें इसे, तो ये जो है वो ढूंढाड़ स्कूल का एक हिस्सा है। तो आपको याद रखनी है शेखावाटी उपशैली, शेखावाटी उपशैली किसका हिस्सा है? तो आपको याद रखना है ये ढूंढाड़ स्कूल का हिस्सा है। ये अपने आप में एक अलग है। अलग कैसे है तो वो याद रखना है आपको। तो अलग की मैं बात करूं तो राजस्थान की जो चित्रकला की विशेषता जब हम पढ़ते हैं, और उस चित्रकला केंद्र में हम पढ़ते हैं कि राजस्थान की जो चित्रकला है उसमें दरबारी व सामंती कला का प्रदर्शन किया गया है। परंतु शेखावाटी जो उपशैली है उसके अंदर जो चित्र बने उसका जो विषय रखा वो सामाजिक जीवन या लोक जीवन की झांकी इसमें देखने को मिलती है। राजसी ठाट बाट जो है वो इसके अंदर नहीं दिखाए गए। तो सामान्य जो चित्र बने वो लोक जीवन या जनजीवन की झांकी को प्रदर्शित किया गया है। शेखावाटी उपशैली को शुरुआत करते हैं, और इसका जो प्रारंभ हुआ था वो 18 से 20वीं सदी में हुआ। प्रारंभ इसका हुआ 18 से 20वीं सदी में हुआ। शेखावाटी की जो उपशैली है उसको बोलते हैं ओपन आर्ट गैलरी। ओपन आर्ट गैलरी, या यूं कह सकते हैं खुली दर्शक दीर्घा। खुली दर्शक दीर्घा यानी राजस्थान के चित्रकला के अंदर जो चित्र है उनको देखने के लिए हमारे को अलग से किसी जगह पर टिकट देकर नहीं जाना पड़ता। यहाँ शेखावाटी के अंदर जितनी भी हवेलियाँ हैं, छतरियाँ हैं, इमारतें हैं, उनके ऊपर जो है वो बाहरी रूप में चित्रों को प्रदर्शित किया गया है। इस कारण से घूमते फिरते भी हम इन चित्रों को देख सकते हैं। इस कारण से इनको क्या बोलते हैं? ओपन आर्ट गैलरी कहते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें कि इसका सब्जेक्ट क्या रखा है, विषय, विषय की बात करूं तो शेखावाटी उपशैली के अंदर जो सब्जेक्ट रखा चित्रों का वो है लोक जीवन या जनजीवन, जन जीवन की झांकी, ये मुख्य रूप से यहां देखने को मिलती है। लोक जीवन या जनजीवन की झांकी। अब हम बात कर लेते हैं इसके अंदर प्रमुख रंग। प्रमुख रंग, प्रमुख रंग की अगर हम बात करें शेखावाटी उपशैली के अंदर, तो प्रमुख रंग जो है वो एक तो है कत्थई यानी कॉफी कलर, और दूसरा रंग जो है वो नीला, ब्लू कलर। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि शेखावाटी के भित्ति चित्रों का प्रमुख रंग कौन सा है, तो कत्थई और नीला, ये दो प्रमुख रंग है जो शेखावाटी के भित्ति चित्रों में प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं। इसी तरह से अगर मैं बात करूं चित्रकारों की, चित्रकार, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि राजस्थान की जो चित्रकला है उसके अंदर जो चित्रकार है वो आपस में इंटरचेंज नहीं हुए, फिक्स जगह पर ही उन्होंने काम किया। ये बहुत बढ़िया रहा हमारे लिए, वरना एक चित्रकार अलग अलग जगह जाकर चित्र बनाएगा तो किस शैली में कौन सा बनाया तो बहुत ही उलझन वाला सा काम हो गया। परंतु ये हमारे लिए प्लस पॉइंट रहेगा कि इसमें जो चित्रकार है वो उसी जगह पर ही चित्र बनाते हैं, दूसरी जगह इंटरचेंज होकर नहीं बनाए। तो शेखावाटी के जो कलाकार थे, चित्रकार थे, वो अपने नाम के पीछे एक वर्ड लगाते थे, चेजारा। और आपको याद रखना है कि इसमें जो चित्रकार है उनके नाम के पीछे वर्ड लगेगा चेजारा, तो अपने आप में पकड़ में आ जाएगी। तो जैसे जयदेव चेजारा, जयदेव चेजारा,
बालूराम चेजारा, बालूराम चेजारा। और एक चित्रकार जो है वो याद रखना है आपको, देवा। और ये चित्रकार है वो प्रमुख चित्रकार मान लीजिए इसका। पेपर में ज्यादातर जब पूछा जाता है ना नाम तो देवा आता है, तो आपको याद रखना है देवा जो चित्रकार है वो कौन सी शैली का है, तो आपको याद रखना है शेखावाटी का। अब बात आती है कि इसके अंदर जो चित्र बने हुए तो दीवार पे बने, तो इसका मतलब भित्ति चित्र बने। तो भित्ति चित्रों की पद्धति, तो पद्धति कौन सी है ये देखनी है। तो इसकी पद्धति, दो पद्धतियां चलती है। एक चलती है फ्रेस्को ब्रूनो, फ्रेस्को ब्रूनो, और दूसरी जो पद्धति चलती है वो है फ्रेस्को सेको, फ्रेस्को सेको। दो पद्धतियां हैं, एक है फ्रेस्को ब्रूनो और दूसरी है फ्रेस्को सेको। तो देखिए इसमें करते कैसे थे चित्रकार। जैसे ये ब्लैक बोर्ड है अपना, तो कलाकार क्या करता कि जब भित्ति चित्र बनाने होते उस एरिया को पीओपी से तैयार करता, प्लेट से उसका आधार तैयार करता, और आधार तैयार करने के बाद में जब उस गीले आधार पर ही चित्र बनाकर रंग भर दे तो वो रंग अंदर तक पहुंच जाता था, और ये पद्धति कहलाती फ्रेस्को ब्रूनो। दूसरा पद्धति है फ्रेस्को सेको। इसमें क्या करते हैं कि जैसे वो प्लास्टर किया जिस पे चित्र बनाना है वो सूख गया, उसके बाद में उस पर चित्र बनाए, तो उस पद्धति को बोलते हैं फ्रेस्को सेको। तो दो पद्धतियां, एक फ्रेस्को ब्रूनो और एक फ्रेस्को सेको। और ये फ्रेस्को जो पद्धति है ये मूलतः इटली की है। कहाँ की है तो आपको याद रखना है, इटली की है। और इटली से हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर जयपुर के राजाओं के द्वारा लाई गई, और जयपुर से इधर शेखावाटी के अंदर पहुंची। प्रारंभ इस पद्धति का जयपुर है, सर्वाधिक यूज जो किया वो शेखावाटी वालों ने किया, ये याद रखना है आपको। इसी तरह से अगर हम बात करें कि इसका प्रसिद्ध चित्र भी होगा कोई न कोई चित्र, तो चित्र के लिए आपको स्थापत्य कला के साथ में लिंक करके प्रश्न पूछा जाता है शेखावाटी का। और उसकी बात करूं तो आपको पूछा गया है जोगीदास की छतरी, जोगीदास की छतरी। तो प्रश्न को ऐसे दोनों तरीके से याद रखना है, स्थापत्य कला वाले हिसाब से भी और चित्रकला वाले हिसाब से भी। तो जोगीदास की जो छतरी है वो झुंझुनू के अंदर है, पहला। दूसरा प्रश्न, इसका चित्रकार जो है वो देवा है। और पूछ ले कि क्यों प्रसिद्ध है, तो आपको बताना है कि जोगीदास की छतरी जो है वो भित्ति चित्रों के कारण से प्रसिद्ध है, इस कारण से इसे पूछा जाता है। अब एक लास्ट का जो इसके अंदर बच जाता है वो चीज आती है कि जो ये शेखावाटी के जितने भी भित्ति चित्र हैं तो ओपन आर्ट गैलरी है, तो इनको संरक्षण करने के लिए एक संस्था भी कार्यरत है। संस्था के बारे में भी पूछ लेते हैं। तो आपको याद रखना है कि शेखावाटी के भित्ति चित्रों को, भित्ति चित्रों को संरक्षण प्रदान करने वाली, संरक्षण प्रदान करने वाली संस्था। तो आपको ध्यान में रखना है कि शेखावाटी के भित्ति चित्रों को संरक्षण प्रदान करने वाली जो संस्था है उस संस्था का नाम है मोरारका फाउंडेशन। मोरारका फाउंडेशन ऑफ नवलगढ़, ऑफ नवलगढ़। ये संस्था जो है वो शेखावाटी के भित्ति चित्रों को संरक्षण प्रदान करती है। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। और मुख्य रूप से अगर हम बात करें शेखावाटी के भित्ति चित्रों के अंदर, तो एक तो आपको जोगीदास की छतरी, एक लोक जीवन जनजीवन की झांकी, दो हो गए, और एक अगर हम बात करें और तीसरी, तो ये तीन चित्रों की बात कर रहा हूं मैं। तो ये चित्रों से संबंधित बात करें तो आपको याद रखना है कि इसमें महिलाओं के जो भी चित्र दिखाए गए हैं शेखावाटी उपशैली के अंदर,
तो इसमें महिलाओं के बालों की लटों का एक और अंकन ये दिखाया गया है। तो ये है हमारी मुख्य रूप से शेखावाटी उपशैली, ढूंढाड़ स्कूल का एक हिस्सा है। अगर आपसे पूछा जाए कि शेखावाटी जो उपशैली है उसका प्रारंभ कब हुआ, तो 18 से 20वीं सदी के अंदर। आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की किस शैली को ओपन आर्ट गैलरी के नाम से जानते हैं या खुली दर्शक दीर्घा के नाम से जानते हैं, तो शेखावाटी को कहते हैं। पद्धति पूछ ले आपसे कि कौन कौन सी पद्धति, तो फ्रेस्को ब्रूनो और फ्रेस्को सेको। ताज़ा प्लास्टर पर करेंगे तो फ्रेस्को ब्रूनो, और अगर सूखे प्लास्टर पर करेंगे तो आ जाएगी फ्रेस्को सेको। इसी तरह से अगर हम बात करें कि इसमें प्रमुख रंग कौन सा, तो कथई और नीला रंग जो है वो प्रमुख रूप से यूज किया गया है। फिर है चित्रकार की बात करें तो चेजारा वर्ड लगाते हैं, तो मुख्य रूप से जयदेव चेजारा, बालूराम चेजारा और देवा, ये 3 चित्रकार है जो आपको अच्छे से याद रखने हैं। भित्ति चित्रों की 2 पत्ती बताई दी मैंने आपको। चित्र की बात करें तो जोगीदास की जो छतरी है वो भित्ति चित्रों के कारण से प्रसिद्ध है, जो झुंझुनू में, और इसका चित्रकार जो है वो देवा है। और शेखावाटी के भित्ति चित्रों को संरक्षण प्रदान करने वाली जो संस्था है वो है मोरारका फाउंडेशन ऑफ नवलगढ़। तो ये थी हमारी शेखावाटी उपशैली ढूंढाड़ स्कूल के अंदर। कल हमने चर्चा की थी तो वो थी बणी ठनी या किशनगढ़ शैली का प्रमुख चित्र था बणी ठनी, उस पर चर्चा की। तो ऐसे ही विशेष तथ्यों के साथ में हम फिर मुलाकात करेंगे, और चित्रकला जो टॉपिक है उसके एक आधा जो टॉपिक और रह जाता है उस पर भी हम साथ साथ में इसमें आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको और भी उपलब्ध करवाते रहेंगे। थैंक यू।